morning students. Today now we start with unit number 2. बेटा आप लोग सोच रहे होंगे यूनिट फर्स्ट के बाकी पार्ट कहाँ गए। बेटा बाकी पार्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो जब करेंगे जब हमारी क्लासेस फेस टू फेस स्टार्ट होगी बेटा। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं बेटा, तो उन चीज़ों को बेटा मैं उसी टाइम पर करवाऊँगा। ठीक है, अभी तो मैंने वो पोर्शन करवाया जो आपके कंपटीशन के लिए और जो ईजिली हो सकते बेटा, वो टॉपिक मैंने आपको करवाया। तो उसी से रिलेटेड एक यूनिट है बेटा, यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये आपने वैसे प्लस वन में पढ़ी हुई है मोशन के बारे में, उसी के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा उससे पहले थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। ये है क्या? ये बेटा मैकेनिक्स के बारे में है बेटा। अब हमें पता लगे फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं बेटा। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच है बेटा जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ अपने को क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। तो उसको हम नाम दे देंगे बेटा क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बेटा सिर्फ उसके 3 पार्ट बन जाते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे बेटा कहाँ पर? प्लस वन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, ये वो ब्रांच है बेटा जिसके अंदर अपने को स्टडी करना है, किसके बारे में? रेस्ट के बारे में। यानी पार्टिकल अपना क्या है बेटा? पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के। तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? रेस्ट। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी हैव टू डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो वो कहलाएगा बेटा आपका स्टैटिक्स। फिर आएगा बेटा काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हम मेन बात पढ़ने वाले हैं जो हम 9th में पढ़कर आ चुके हैं। वो कौन सी बात है बेटा? मोशन। ये 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 9th में इसका बेसिक है बेटा। ठीक है, तो अगर कोई 9th वाला बच्चा है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसको कुछ बातें समझना है। तो काइनेमैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी हैव टू डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। मींस ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज मोशन। फिर आता है बेटा डायनामिक्स, जो क्या है? इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो 9th में भी हम पढ़कर आ चुके हैं। वो चीज क्या है बेटा? कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन क्यों प्रोड्यूस हुआ? बॉडी रेस्ट से मोशन में क्यों आई? मोशन से रेस्ट में क्यों आई? इन चीजों के बेटा ये क्यों पता करने के लिए, कॉज पता करने के लिए हम पढ़ेंगे इसको, डायनामिक्स को। ठीक है बेटा, तो अपने पास मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स के बारे में अपने को क्या करना है बेटा? इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना। तो ये इसके अगर देखे जाए बेटा तो टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट है बेटा आपका किसके बारे में? जो हम प्लस 9th क्लास के अंदर में हम पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी। इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर बेटा? काइनेमैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी हम सिर्फ उतने की बात करेंगे, बाकी चैप्टर्स की डे बाय डे हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट की अगर हम बात की जाए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? अभी वैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे देखो बेटा, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, 5 मिनट पहले भी यही हूँ, 5 मिनट के बाद भी यही रहूँगा। इसका मतलब मैं क्या हूँ बेटा? रेस्ट में हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट बेटा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? रेस्ट नाम देते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ बनाए किसके वर्सेस बेटा? टाइम और डिस्टेंस के वर्सेस, ठीक है, तो क्या ग्राफ आएगा बेटा? आपका ये ग्राफ कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस इज क्या बेटा? रेस्ट। ठीक है, अब ये भी कह सकते हो कि ये ओरिजिन से भी हम इसको ले सकते हैं कि हम इसके लिए कोई ग्राफ ही ना बनाए, हम इसको एज इट इज छोड़ दें। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इसका मतलब ओरिजिन। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है? ओरिजिन से थोड़े से पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे दिस इज रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करता है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या नाम दे देते हैं बेटा? मोशन। जैसे देखो मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले मैं 1 सेकंड पहले यहाँ था, फिर 1 सेकंड के बाद वहाँ हूँ,
फिर दोबारा से नहीं आ रहा, मतलब लगातार अपने पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज मोशन। ठीक है बेटा, और अगर हम इसके लिए ग्राफ करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी बेटा, स्टेटली भी चेंज हो सकती है बेटा, इस फॉर्म में भी चेंज हो सकती है बेटा, इस फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वो तो रिप्रेजेंट करेगा क्या डिस्टेंस ज्यादा चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या टाइम ज्यादा चेंज हुआ है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, क्या दोनों इक्वली चेंज हुए। अगर इक्वली चेंज होंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर टाइम ज्यादा चेंज होगा तो बेटा ग्राफ नीचे से, और बेटा अगर पोजीशन ज्यादा चेंज होगा तो ग्राफ ऊपर से। तो ये कहलाएगा बेटा आपका क्या, मोशन। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप की, क्योंकि रेस्ट की तो देखो कोई टाइप नहीं है, तो अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, मोशन। ठीक है, मोशन के कौन कौन से टाइप हैं। अगर जनरली बात करें तो मोशन की क्या है बेटा, 3 टाइप है। ठीक है, मोशन की क्या है, 3 टाइप है। कौन कौन से टाइप है, ठीक है, तो पहला टाइप है बेटा आपका रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा टाइप कौन सा बेटा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, यानी दोनों एक ही चीज है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए तो अलग अलग नाम दे रहे हैं बेटा। दूसरा बेटा सर्कुलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, और तीसरी टाइप कौन सी है बेटा, वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 मोशन हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा, वो है बेटा आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरली छोटे से एग्जांपल से मेरी बात समझ आ रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर लार्ज डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर लार्ज डिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ इट्स साइज, अपने साइज के कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस कवर करने, जैसे एक गाड़ी है बेटा, गाड़ी का साइज कितना होता है, 5 से 6 मीटर होता होगा, उससे कम होता होगा, उससे ज्यादा होता होगा। लेकिन अगर वही रोहतक से दिल्ली तक चली जाए बेटा, कितना डिस्टेंस है, 75,000 मीटर। 5 मीटर और एक 75,000 मीटर, दोनों को अगर कंपेयर करें तो 5 क्या है, एक पॉइंट के बराबर है। तो इसलिए बेटा उस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर लार्ज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, अपने साइज के कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जिस तरह अर्थ के अराउंड बेटा रिवॉल्व करते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं बेटा, और अर्थ का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि कई कई दिन लग जाते हैं बेटा उनको क्या करने में बेटा, रिवॉल्व करने में। ठीक है ना, एक पूरा राउंड कवर करने में। अर्थ को सन के कंपैरिजन देखो बेटा, टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन फिर भी हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्यों, अर्थ का साइज और सन का साइज कंपेरेबल क्या है बेटा, कम ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि सन ज़्यादा बड़ा है, अर्थ क्या है थोड़ी सी कम है बेटा, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ इट्स साइज, अपने साइज के कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, लार्ज डिस्टेंस कवर करता है तो उसको क्या नाम देते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जिसका ये हमने एग्जांपल लिया बेटा। ठीक है, ये आपके सामने क्या है बेटा, ठीक है, एक गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, इसका साइज मान लो 5 मीटर है और इसमें बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 75,000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसको अगर हम देखेंगे बेटा तो ये इस लाइन के ऊपर किसका काम करेगा, एक छोटे से पॉइंट का, क्योंकि स्केल जब हम बनाएंगे तो 5 मीटर के लिए कितना बड़ा स्केल बनेगा, तो एक छोटा सा पॉइंट बनेगा बेटा। ठीक है, और वो पॉइंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम उस कंसेप्ट को क्या नाम देते हैं बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये जरूरी था बताना क्योंकि हर टॉपिक में इसका यूज है। तो सबसे पहला है मोशन के टाइप में कौन सा है बेटा, वो है आपका रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। दूसरा है, देखो बेटा, तो हम सेकंड की बात कर रहे थे सर्कुलेटरी एंड रोटेटरी मोशन की। ठीक है, और तीसरे की बात कर रहे थे हम ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी की।
तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप तीनों मोशन को समझेंगे। पहला मोशन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी, दूसरा सर्कुलेटरी एंड रोटेटरी बेटा और भी रोटेटरी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि है तो एक जैसी पर डिफरेंस है थोड़ा सा इनके और ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। तो देखो बेटा क्या डिफरेंस है। वैसे आपको मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की, शायद समझ में आ भी जाएगा। तो क्या बेटा इस टॉपिक में आप क्या देख रहे हैं, एक 5 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है A to B, जो कि क्या है बेटा 75,000 मीटर, लेकिन मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कर रहा है 100 मीटर, और बेटा मोशन कैसा है इसका भी, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन होते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। इसमें कंपैरेबल 5 ज़्यादा छोटा नहीं है बेटा, लेकिन इसमें कंपैरेबल 5 क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इन सच टाइप ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ बट ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे इस यहाँ पर हम एग्जांपल देकर समझा चुके हैं। इस कंसेप्ट में क्या है, इन सच टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट moving in a straight line path but object doesn't considered as क्या बेटा, point mass object। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बेटा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें भी डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन, ठीक है बेटा, लेकिन दोनों मोशन क्या है, स्ट्रेट है। तो एक में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और एक में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस बात का डिफरेंस समझ लेना। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आता है बेटा सर्कुलेटरी और रोटेटरी में क्या डिफरेंस है। अब बेटा इसमें कोई कांसेप्ट है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है बेटा, मूव करता है। इसमें भी क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही है बेटा, इसमें क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका साइज जो है बेटा उसके पाथ के कंपैरिजन बहुत ज्यादा क्या है बेटा, स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर एक सर्कस के अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है बेटा, एक गोल गेट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर, तो वहां पर देखा होगा बेटा मोटरसाइकिल वाला कंटिन्यूअसली उसके अंदर चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या हम उसे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट माने कि हमें दिखे नहीं मोटरसाइकिल वाला, नहीं ना, दिखता है ना अपने को, तो इसलिए वहां पर कर तो वो रोटेट ही रहा है, लेकिन उसको हम क्या नहीं कंसीडर कर सकते बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर फिर से वही कंसेप्ट आ गया, PMO पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बेटा नो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। और दोनों मोशन कैसे है बेटा, सर्कुलेटरी मोशन, मतलब सर्कल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तीसरा आता है बेटा ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये मोशन कैसा होता है बेटा, इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड क्या बेटा, फ्रो, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिसका पेंडुलम का एग्जांपल है, ये बेटा अपनी मीन पोजीशन से इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मीन, जहां पर पेंडुलम होता है, और कहां पहुंच जाता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट बेटा टू एंड फ्रो मोशन करे तो उसको क्या नाम देते हैं बेटा, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब जैसे एग्जांपल इसका लेंगे हमने स्प्रिंग का, स्प्रिंग में क्या होगा बेटा, अगर कोई चीज वेट रखा तो वो भी अप एंड डाउन करेगा, क्या करेगा, अप एंड डाउन, ठीक है बेटा। तो वो भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं बेटा, उनको बोला जाता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, जो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होकर एक्सट्रीम पर जाए और एक्सट्रीम से वापस किस पे आ जाए बेटा, मीन के ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी को कैसे समझे, तो बेटा इन मोशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इन मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वेव की फॉर्म में। ये वेव है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा पहले भी, ठीक है। ये वेव होती है बेटा अपनी, ठीक है, जिस तरह अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा, तो वो इसी वेव में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। साउंड होती है बेटा, वो भी इसी फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है बेटा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है इस हाइट का, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट क्या है, कम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह के मोशन को, जहाँ पर हाइट ज्यादा हो, हाइट ज्यादा का मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है बेटा हाइट ऑफ दी वेव, वेव की जो हाइट होती है बेटा उसको क्या नाम देते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाइब्रेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन, ऑसिलेटरी के कंपैरिजन, ठीक है बेटा। तो आज आपने क्या पढ़ा बेटा, आज आपने पढ़ा मोशन के बारे में और मोशन की टाइप के बारे में, ठीक है। कल हम इससे थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।
ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है।